हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के एक नए पोएम के सेंट्रल आइडिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है फायर एंड आइस। और फायर एंड आइस के सेंट्रल आइडिया को हम एग्ज़ाम में कैसे राइट करेंगे, इसके बारे में यहाँ पे बताऊँगा। सेंट्रल आइडिया का हमें एग्ज़ाम में 3 मार्क्स मिलता है और ये सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपको हिंदी सहित व्याख्या के साथ यहाँ पे बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द पोएम फायर एंड आइस रिटेन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएम का मतलब जो कविता है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो कविता है, रिटन का मतलब रची गई है, बाई मतलब के द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रची गई है। तो फायर एंड आइस जो कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रची गई है या फिर लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोएट रिफर्स टू प्रेडिक्शन। इन दिस पोएम इस कविता में द पोएट का मतलब कवि, रिफर्स का मतलब बताता है, टू का मतलब दो, प्रेडिक्शंस का मतलब होता है भविष्यवाणी। अर्थात इस कविता में कवि दो भविष्यवाणी करता है। दैट मतलब कि द वर्ल्ड विल एंड फायर। द वर्ल्ड मतलब जो संसार है, विल एंड का मतलब समाप्त हो जाएगा, फायर का मतलब होता है आग में, संसार आग में समाप्त हो जाएगा। इन दिस पोएम द पोएट रिफर्स टू प्रेडिक्शन दैट द वर्ल्ड विल एंड फायर। तो इस कविता में जो कवि होता है दो भविष्यवाणी करता है कि ये जो संसार है इसका अंत आग के द्वारा होगा। एंड सम से, और कुछ लोग कहते हैं, इन द आइस की यह संसार का जो अंत है वो बर्फ़ के द्वारा होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है उसका अंत आग के द्वारा होगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह जो संसार है इसका अंत बर्फ़ के द्वारा होगा। वेयर जहाँ तक कि अकॉर्डिंग टू पोएट कवि के अनुसार, जहाँ तक कि कवि के अनुसार, द वर्ल्ड जो संसार है, कैन पेरिस अंत हो सकता है, बाय फायर आग के द्वारा। जहाँ तक कि कवि के अनुसार यदि संसार का अंत आग के द्वारा हो सकता है, एंड आल्सो बाय आइस तो बर्फ़ के द्वारा भी हो सकता है। मेरे अनुसार यदि संसार का अंत आग के द्वारा होता है तो बर्फ़ से भी हो सकता है। थस इट कैन पेरिस ट्विन वन बाय फायर एंड देन बाय आइस। थस का मतलब होता है जबकि, इट कैन पेरिस इसका अंत हो सकता है, ट्विस वन दो बार, जबकि इसका अंत दो बार होना है, जबकि इसका अंत दोनों तरह से हो सकता है, बाय फायर आग के द्वारा, एंड देन बाय आइस बर्फ़ के द्वारा भी। तो इस तरह से फायर एंड आइस के सेंट्रल आइडिया को हम बोर्ड एग्जाम में राइट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।